हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡੀ हरजोत कौर मान और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हमेशा ही एक क्वेश्चन तो पक्का ही बनता है। बात करते हैं दृष्टि दोष के बारे में। पहले हमारे सेशन में क्या होगा, हम थोड़ा सा समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पकड़ेंगे और उसके बाद उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते जाएंगे। जल्दी जल्दी फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है। निकट से याद रखना है, आपको पास की चीज दिख रही है, निकट की चीज दिख रही है, पर दूर की चीजें नहीं दिखती। इसके नाम में ही ऐसा है, निकट की चीजें दिखनी और दूर की चीजें ना दिखनी। तो इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जैसे कि मैंने बोला, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि से आपने याद रखना है, पास की चीजें दिखाई दे रही है पर दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। पहला पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। दूसरा है, नजदीक की चीजें साफ दिखाई देती हैं। फिर क्या, वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर ना बन के कुछ आगे बन जाता है। क्या होता है इसमें, हमारा फोकल लेंथ जो क्या है, फोकल लेंथ जो हमारा लेंस मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से क्या, हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। फोकल लेंथ पे आके सारी जितनी भी रेज किरणें जाती है ना, वो सारी फोकल लेंथ पे जाके मिलती है। छोटा होने की वजह से क्या है, वो फोकल लेंथ पहले आ जाता है रेटिना से। रेटिना से पहले आने की वजह से, रेटिना एक स्क्रीन है, एक छोटा सा स्क्रीन है, वो हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबिंब वहां पे बनता है। किसी भी वस्तु जो देख रहे हैं, प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। तो क्या है, वहां पे जाके मर्ज होती है सारी लाइंस, जितनी भी किरणें हैं वो सारी मर्ज हो जाती हैं फोकस पे। तो मोटा होने की वजह से क्या है, हमारा फोकल लेंथ छोटा हो जाता है और प्रतिबिंब आगे बन जाता है रेटिना की। इस वजह से हमें क्या है, वस्तुएं सही ढंग से दिखाई नहीं देती। अब इसमें देखा जाए तो कारण क्या है, फोकस का कम होना। फोकस का कम होना मतलब क्या है, प्रतिबिंब पहले बन जाना, रेटिना से पहले बन जाना। इसकी हम आगे देखेंगे एक, ठीक है, एक पिक्चर देखेंगे, पिक्चर से समझेंगे। फिर आई लेंथ का बड़ा होना। कई होता है क्या, कई बच्चे बॉर्न होते हैं, उसमें क्या है, आई लेंथ बड़ा होता है। बड़ा होने की वजह से क्या होता है, जैसे हमारी लेंस होता है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है, रेटिना पे ना बन के यहाँ पे बन जाता है प्रतिबिंब। इस वजह से क्या हो रहा है, ये भी एक कारण है, ये बाय बर्थ कारण है। अगर बात करी जाए करेक्शन की, अब देखो प्रतिबिंब पहले बन रहा है, हमें चाहिए कि किरणें थोड़ी सी फैल के जाएं। फैलने के कारण हम क्या यूज करते हैं, डाइवर्जेंट लेंस यूज करते हैं या अपसारी लेंस यूज करते हैं। और अपसारी लेंस कौन सी है, हमारे अवतल लेंस होते हैं, कनकेव लेंस होते हैं। दोनों नाम याद रखने हैं, डाइवर्जेंट याद करना है, अपसारी याद करना है, कनकेव भी याद करना है, अवतल लेंस भी याद करना है। चारों से कोई भी नाम आ सकता है, ये आपको समझ जाना चाहिए है। हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष को दूर करता है। अब बात करते हैं, ये देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे किरणें आ रही है, तो यहाँ पे रेटिना पे जाके मिल रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। पर यहाँ पे अगर आप किसी को भी मायोपिया है, मायोपिया होने की वजह से क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है। पहले बन जाता है क्यों, हमारा देखो यहाँ पे लेंस थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा है ना, मोटा होने की वजह से क्या है, उसका फोकल छोटा हो गया। ये है हमारा मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के दूर दृष्टि से दोष से याद रखना है, दूर की चीजें दिखाई दे रही हैं पर पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही, पास की चीजें कम साफ दिखाई देती हैं। तो क्या है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट की सॉरी, यहाँ पे क्या, निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती पर दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के पीछे बन जाता है। इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या था, रेटिना से पहले बन जाता है, इसमें क्या है, रेटिना के बाद बन जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारा फोकल लेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ गया। जहां पे फोकल लेंथ है, जहां पे फोकस है, वहां पे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो वो क्या है, रेटिना के बाद बन रहा है। तो इसके कारण क्या है, फोकस का ज्यादा होना, फोकस का ज्यादा होना। या ये भी तो हो सकता है बाय बर्थ, वो क्या है, आईबॉल छोटी है, आईबॉल छोटी होने की वजह से क्या है, प्रतिबिंब हमारा पीछे बन रहा है रेटिना से, तो हमें क्या है, वो वस्तु ढंग से नहीं दिखाई देगी। कौन सी, निकट की वस्तु है ना। तो हमारे पास क्या है, लेंस कौन सी यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, इसको अभी सारी लेंस भी बोलते हैं, या हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस की बात करते हैं। कन्वेक्स लेंस भी आ सकता है, उत्तल लेंस भी आ सकता है क्वेश्चन में, कन्वर्जिंग लेंस भी आ सकता है, अभी सारी लेंस भी आ सकता है। तो ये हमारी करेक्शन है। अगर बात करी जाए हाइपरमेट्रोपिया की, तो हाइपरमेट्रोपिया की सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमारी रेटिना ये रही और हमारा प्रतिबिंब ये बन रहा है, मतलब पीछे, रेटिना के पीछे बन रहा है। अब ये सारी पॉइंट्स हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारे दो दृष्टि दोष हुए हैं। अभी बात करते हैं तीन और बाकी हमारे पास कौन से हैं, जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। ये बुढ़ापे के कारण आपने देखा है, जो हमारे बूढ़े लोग हैं वो क्या करते हैं, एक चश्मा लगाते हैं जिसमें क्या बना होता है, ऐसा कुछ बना होता है, ऐसा करके, है ना, नीचे कुछ और लेंस होता है, ऊपर कुछ और लेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। बुढ़ापे के कारण होता है कि मसल ढंग से स्ट्रेस नहीं कर पाती, ना तो फोकल लेंस बढ़ा पाती है ना कम कर पाती है, तो इस वजह से क्या होता है, प्रेस बायोपिया डिजीज होता है। बायफोकल लेंस यूज करते हैं, बायफोकल लेंस मतलब दो फोकस के लेंस यूज करे, दो अलग अलग लेंस यूज करे, उसको क्या बोल रहे हैं, बाय
फोकल लेंथ, दो फोकस है। अगर बात करी जाए एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या है कि आपको ओरिएंटेशन सही नहीं दिखाई देता, मतलब क्या है आपको सिलेंड्रिकल चीजें भी ढंग से दिखाई नहीं देंगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेलनकार लेंस यूज करते हैं। बेलनकार मतलब आप बेलन से याद रखना, सिलेंडर की शेप होती है तो बेलनकार लेंस। अब मोतियाबिंद कैटरैक्ट के बारे में हम सबको पता है, हमारे घरों में ज्यादातर बुढ़ेपे के कारण क्या होता है, जैसे ही बुढ़ेपा बढ़ता जाता है कैटरैक्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसमें क्या होता है, लेंस अपारदर्शी हो जाता है, मतलब क्या है एक लेयर बन जाती है, उसके आगे लाइट पास नहीं करने देते। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लेसिक लेजर के साथ उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। चलो जी अब आते हैं क्वेश्चन पे। लाइट एंटर्स फ्रॉम द आई फ्रॉम द सिलरी मसल्स, कॉर्निया, इरिस या लेंस। प्रकाश आंख में प्रवेश करता है सिलरी मांसपेशी से, कॉर्निया से या इरिस या लेंस से। तो याद रखना है जो कॉर्निया है हमारा आउटर है, ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या है, कॉर्निया से एंटर करते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया एनटीपीसी में, हम सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे रेलवे के, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आना डन है, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस से हमने देखा था निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की चीजें दिखाई दे रही है पर दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसका दूसरा नाम हमें याद रखना था मायोपिया, मायोपिया ये वाला, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो ओवल स्पॉट इन द ह्यूमन आई इन द एरिया ऑफ द बेस्ट विजन, ठीक है, मानव आंख में कोई ऐसा है अंडाकार स्थान जिसमें सबसे ज्यादा दृष्टि का क्षेत्र है, तो कौन सा ऐसा है, येलो स्पॉट है, व्हाइट स्पॉट है, ग्रीन स्पॉट है, ब्लू स्पॉट है, पीला, सफेद, हरा या नीला। तो इसमें याद रखना जो येलो स्पॉट है अगर उस पे ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो हमें बहुत ही ज्यादा क्लियर या स्पष्ट दिखता है, तो इसमें याद रखना है आपको येलो, पीला की बात हो रही है, ठीक है जी। चलो जी अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। हमारे पास क्या है, The ability of the eye to focus both the near and the distant object by adjusting its focal length is called refractiveness, adjustment, accommodation, suitability। आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षमता को आंख का क्या बोला जाता है। इसमें ये चीज याद रखना है, हमारे क्या है, अगर हमें दूर की चीजें देखनी है तो हमारे क्या हो रहा है, दूर की चीजें देखने के लिए हमारी लेंस ज्यादा लंबा हो जाता है या छोटा हो जाता है, ये डिपेंड करता है चीजें कौन सी देखनी है। तो ये जो लेंस का लंबा या मोटा होना, तो ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आवास बोलते हैं या एकोमोडेशन बोलते हैं, क्योंकि हमारी आईज क्या करें, एकोमोडेट करें। जैसे हमारे घर पे कोई आता है हम कहते हैं ना हमें एकोमोडेट कर दो। एकोमोडेट का मतलब क्या है कि आप उसको एडजस्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या है लेंस को एडजस्ट करते हो, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हो, उसको मोटा पतला करके, है ना, तो ये होता है हमारे पास। चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारे पास क्या नियर साइटेडनेस इन द ह्यूमन इज कॉल्ड, अब नियर साइटेडनेस की बात हो रही है, निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है। नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीज दिख रहे हो, दूर की चीज दिखाई नहीं देती। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट, प्रेसबायोपिया। मनुष्य में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, अब इंग्लिश वाला वर्ड भी याद रखना है, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदी का याद रखो निकट दृष्टि, तो मायोपिया से याद रखना है मायोपिया, ठीक है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस। अब क्या है, लेंस आर यूज्ड बाय द पीपल सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया। अब कौन से लेंस यूज करते हैं जो इंसान मायोपिया के शिकार होते हैं, तो कौन से मायोपिया पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनकार, उत्तल अवतल, अवतल या उत्तल। तो इसमें याद रखना है मायोपिया में हमारा कौन सा था, कनकेव लेंस था, जो डाइवर्जिंग लेंस था, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसको कनकेव लेंस भी बोलते हैं, इसको अवतल लेंस भी बोलते हैं। चलो जी अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ऐसा डिसऑर्डर बताओ, ऐसा दोष बताओ जिसमें क्या है हम दूर की चीजें नहीं देख पाते। दूर की चीजें ना देखना मतलब नियर की चीजें देख रहे हैं, नियर की चीजों से याद रखना है मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, या उसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। तो ये सारे नाम हमें याद रखने हैं। कैन नॉट सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा मतलब पास की चीजें देख पा रहा, पास की चीजें देखने का मतलब ये है उसको मायोपिया है या निकट दृष्टि दोष है या नियर साइटेडनेस है, तो इसमें याद रखना है हमारे पास मायोपिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द आई ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द लॉन्ग साइटेडनेस। अगर बात करी जाए लॉन्ग साइटेडनेस मतलब क्या, मैं दूर की चीजें देख पा रही हूं पर मैं पास की चीजें नहीं देख पा रही। लॉन्ग साइटेडनेस से हमें याद रखना था हाइपरमेट्रोपिया, या हम दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं उसको। तो हमारे पास क्या है, इसमें क्या हो रहा था, हमारे पास इमेज कहां पे बन रही थी, रेटिना से पहले बन रही थी, रेटिना पे बन रही थी, या रेटिना के बाद बन रही थी, या ऑन द कॉर्निया बन रही है। तो ये सारे ऑप्शंस है, ऑन द रेटिना, रेटिना पर, या कॉर्निया पर, बिहाइंड द रेटिना या बिफोर द रेटिना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आ रखा है। देखो हमें याद रखना है लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस से याद रखना है लंबा,
लंबा याद रखोगे, लंबे से याद रखना कि रेटिना से पीछे बन रही है, ऐसे ट्रिक से याद रखना। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब क्या है, रेटिना से पीछे, ठीक है। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब ये भी हो सकता है, अगर आप याद रखना चाहो कि आप दूर की चीजें देख पा रहे हो पर पास की चीजें नहीं देख पा रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास बिहाइंड द रेटिना बनती है, रेटिना के पीछे। चलो जी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंसेज विद टू फोकल लेंथ, अगर हमारे पास लेंस है, टू फोकल लेंथ है उसकी, ठीक है, आर यूज्ड बाय द पर्सन सफरिंग फ्रॉम, दो फोकस दूरी वाले लेंसों का उपयोग किन लोगों से, किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन से दोष से पीड़ित होते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया बट नॉट हाइपरमेट्रोपिया, या मायोपिया बट नॉट मायोपिया। तो इसमें याद रखना है, अगर दोनों दोष हो रखे हैं, हमने दो टाइप के लेंस यूज करें, दो फोकल लेंथ के यूज कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, हमें दोनों ही दोष है, दोनों दोषों से हम पीड़ित है। कौन से दोष, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे दृष्टि दोष के ऊपर थे। ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही हम सारे सेशंस में पढ़ेंगे। हम पहले उसकी थ्योरी करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाएंगे जो रेलवे ने ऑलरेडी पूछ रखे हैं, जो आने की संभावना भी है। तो ग्रुप डी की तैयारी रखिए, हमारा एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुका है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर बच्चे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एक और सेशन लेंगे, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ऐसे ही हमारा सेशन चलते जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर, सत श्री अकाल जी।